बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज हमने एक्सरसाइज 10.1 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करने हैं। आपकी मुकम्मल तवज्जो इधर होनी चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हैं ये। इसमें कहता है, पहला एमसीक्यूज है, व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ टेन थीटा और टेन थीटा इक्वल टू है 1 के। अब देखिए सिंपल, आप देख लें। देखिए आपके पास ना ये है टेन थीटा इक्वल टू है 1 के। अब टेन को दूसरी तरफ अगर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1। अब टेन इनवर्स 1 कैलकुलेटर पे आप पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 45 डिग्री, या जिसको हम क्या कहते होते हैं, पाई बाय 4। अब ये हमारे पाई बाय 4 तो वैल्यू आएगी, लेकिन उसने कहा है जनरल सॉल्यूशन। अब आपको पता है कि टेन का जो पीरियड होता है ना वो होता है पाई, तो हम इसमें पाई ऐड करेंगे। जब जनरल सॉल्यूशन होता है तो उसमें फिर हम एन पाई ऐड करते होते हैं। ये आपने क्वेश्चंस में सीखा हुआ है। तो अब जरा देखें, अल्फा ऑप्शन हमारे पास है थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस 2n पाई। तो ये 2 पाई तो पीरियड इसका नहीं है, वो होता है साइन और काज का। थीटा इज इक्वल टू है पाई बाय 4 प्लस n पाई। तो ये देखें हमारे पास ये जो बीटा ऑप्शन है ये मौजूद है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट को अगर चेक करना चाहें तो देखें यहाँ 3 पाई बाय 4 है, ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट वाला पाई बाय 2 पे भी आपको पता है 10 अनडिफाइंड हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट रिजल्ट्स ऑन सॉल्विंग cos 2x इक्वल टू 0 और x बिलोंग टू है 0 से 2 पाई। आप जरा देखें, आपको पता है कि ये सेम वही क्वेश्चंस हमारे रिवाइज हो रहे हैं। cos को अगर उधर ले जाए ना, ये हो जाएगा cos इनवर्स 0। ठीक है, अब जरा बात समझिएगा तसल्ली से। अब cos इनवर्स 0 होता है पाई बाय 2 पे 90 डिग्री पे। तो हम क्या करते हैं, जब हमारे पास ये वाली कंडीशन हो तो हम फिर साथ में 2n प्लस 1 लगाते थे। अगर याद हो तो ये 2n प्लस 1 क्या है, आड वैल्यूज है। अब ये 2 हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके हो जाएगा डिवाइड, ये बन जाएगा पाई बाय 4 और साथ में आ जाएगा 2n प्लस 1। अब जरा बात समझने वाली है। अब अगर फर्ज करें n यहां रखते हैं 1, तो 2 was 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 पाई बाय 4। अगर n रखें 2 2 टू द 4 प्लस 1 5 पाई बाय 4 बन जाएगा। अगर n रखें 3 3 टू द 6 प्लस 1 7 पाई बाय 4 हो जाएगा। यानी कि सारी 8 वैल्यूज आती जाएंगी। अब आपके पास देखें ऑप्शन में अल्फा ऑप्शन है पाई बाय 4 5 पाई बाय 4, बीटा ऑप्शन है पाई बाय 4 3 पाई बाय 4। ये देखें यहाँ भी ये भी 8 है, ये भी 8 है आपके पास। चार्ली ऑप्शन है 0 और पाई, ये तो नहीं हो सकता। और डेल्टा ऑप्शन है पाई बाय 4 3 पाई बाय 4 5 पाई बाय 4 7 पाई बाय 4। अब देखें ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो हमारे पास करेक्ट नजर आ रहा है वो ये वाला है, क्योंकि इसमें हम जितना आगे बढ़ते जाएंगे हमारे पास वही सारी 8 वैल्यूज आ रही हैं। तो हमारे पास ये डेल्टा ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू है 3 के। टेन स्क्वायर थीटा आपको पता है, देखिए स्क्वायर है ना, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू है 3। स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या लिया जाता है, स्क्वायर रूट लिया जाता है। तो टेन थीटा आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। ठीक हो गया। पहले तो हम इसका रेफरेंस एंगल निकाल लेते हैं। टेन का जो है रेफरेंस एंगल आपको पता है √3 का होता है 60 डिग्री पे। तो ये आपके पास आ जाएगा पाई बाय 3। पाई बाय क्या आ जाएगा आपके पास 3। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर चेक करें हम इसको, एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास पाई बाय 3 आ जाएगा। टेन क्योंकि पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में हम करते होते हैं पाई प्लस रेफरेंस एंगल। अभी हम ये पॉजिटिव को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये पाई बाय 3 और ये बन जाएगा 4 पाई बाय 3। यानी कि एक तो ये ऑप्शन आपके पास होने चाहिए। अब नेगेटिव के लिए डिस्कस करें तो नेगेटिव आपको पता है टेन कहां कहां होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। सेकंड में हम पाई माइनस रेफरेंस एंगल करते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल करते हैं। तो अब जरा देखिए ये 3 पाई माइनस पाई कितना आ जाएगा 2 पाई बाय 3, और ये 3 टू द 6 पाई माइनस पाई कितना आ जाएगा 5 पाई बाय 3। तो दो ऑप्शन ये आ गए, यानी कि कितनी वैल्यू बन गई 1 2 3 और 4। तो ये किधर है आपके पास, जरा देखें। ए में आपके पास जस्ट 2 वैल्यूज हैं, बी में भी जस्ट 2 वैल्यूज हैं, सी में जस्ट 2 वैल्यूज हैं, डी में देखें सारे ऑप्शन मौजूद हैं। पाई बाय 3 भी मौजूद है, 2 पाई बाय 3 भी मौजूद है, 4 पाई बाय 3 भी है और 5 पाई बाय 3 है। तो हमारे पास ये डेल्टा ऑप्शन जो है आ जाएगा। अब नेक्स्ट वाला है कि इफ साइन 2x इक्वल टू है √3/2 तो देन वैल्यू ऑफ x, हमने x की वैल्यू बतानी है। सेम वही पैटर्न है जो हमने क्वेश्चंस पे अप्लाई किया था। आपके पास क्या है, साइन 2x है और साइन 2x देखें जरा, आपके पास ये साइन 2x है स्क्वायर रूट 3 के और ओवर 2 के।
अब साइन उधर जाके हो जाएगा इनवर्स। हम रेफरेंस एंगल पहले फाइंड कर लेते हैं, स्क्वायर रूट 3/2। तो जरा देखें स्क्वायर रूट 3/2 कहां होता है, 60 डिग्री पे π/3। ठीक है, हमने x की वैल्यू निकाली। अब जरा देखें साइन पॉजिटिव कहां होता है, फर्स्ट में होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2x = π/3 लिख लेंगे और सेकंड क्वाड्रेंट में 2x = पाई माइनस रेफरेंस एंगल। अब पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये बन जाएगा π/6। एक ऑप्शन ये होना चाहिए। दूसरा इसमें क्या करते हैं, जरा देखें 3 ले लेंगे एलसीएम, ये 3 पाई माइनस पाई, तो ये आ जाएगा आपके पास 2π/3। तो ये 2 से हो जाएगा कैंसल और ये बच जाएगा π/3, यानी कि आपके पास π/3 और π/6 आएगी वैल्यू। तो ये आपके पास देखें अल्फा आपके पास ऑप्शन मौजूद है, तो ये हमारे पास अल्फा वाला इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ही आसान से है, अगर क्वेश्चन अच्छी तरह से किए हैं तो फिर मसला नहीं होना चाहिए। द सॉल्यूशन ऑफ 2 sin x प्लस स्क्वायर रूट 3 = 0 इन फोर्थ क्वाड्रेंट। बिल्कुल इजी सा है, देखें प्लस का 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई और उधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये माइनस स्क्वायर रूट 3/2 आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट 3/2 क्या है, 60 डिग्री, यानी कि π/3 फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव होगा आपके पास। π/3 देखें कहां है, ये आपके पास नेगेटिव है, तो ये देखें आपके पास माइनस π/3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट वाला है फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू क्या होगी, sin x = cos x। मतलब हम x की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि वो साइन लें या cos लें, दोनों का आंसर इक्वल आना चाहिए। तो एक तो आपको पता है 45 पे दोनों का आंसर इक्वल होता है, साइन 45 भी 1/√2 होता है और cos 45 भी 1/√2 होता है। आपने क्या करना, क्या ये वैल्यूज पुट करते जाना है, पहले π/4 फिर 3π/4, x इधर भी। मैं सिंपल वैसे आपको बता देता हूं कि ये π/4 और 5π/4, 5π/4 का मतलब है 135, साइन 135 रखेंगे आंसर, माइनस स्क्वायर रूट 2/2 आ जाएगा और cos 135 रखेंगे तभी माइनस स्क्वायर रूट 2/2 आ जाएगा। यानी कि बीटा ऑप्शन ऐसा है कि जिसपे हम ये दोनों जो वैल्यू पुट करें ना इनमें, मतलब पहले अगर π/4 x की जगह रखें, इधर भी x की जगह π/4 रखेंगे, LHS = RHS आ जाएगी। फिर 5π/4 रखें LHS में भी और RHS में भी, तब भी आंसर दोनों का सेम आएगा। तो मतलब ये बीटा ऑप्शन ऐसा है जिसपे दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, लेफ्ट और राइट आपस में इक्वल होंगे। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ secant x = 2? सिंपल सही है, देखें secant x है, 2 के secant का रेसिप्रोकल क्या cos होता है, ये 1/2 आ जाएगा। तो cos इधर आके हो जाएगा इनवर्स, cos इनवर्स 1/2 आपको पता है 60 डिग्री पे होता है, π/3 आ जाएगा। अब चेक कर लेते हैं, π/3 ऑप्शन में अल्फा में है माइनस π/6, बीटा में माइनस π/3, तो चार्ली में देखें π/3 मौजूद है, तो ये आपके पास इसका ऑप्शन आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज थे, इनको तसल्ली से आप लोगों ने सीख लेना है। कहीं कोई इश्यू हो तो आप जरूर डिस्कस कर लीजिएगा। इंशाल्लाह अब हम एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करेंगे इसके बाद। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता है तो जरूर शेयर किया करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। अल्लाह हाफिज।